हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 का कट ऑफ इस साल 2025 में क्या जाने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपकी मेरिट लिस्ट में 11,220 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए थे। उसमें से रिजेक्शन का लिस्ट आ चुका है, जिसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के बच्चों ने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किया था, लेकिन यहाँ पे वैलिडिटी नहीं होने के कारण एम्स ने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे रिजेक्ट हुए हैं उनके कारण उनका जो है काउंसलिंग है वो जनरल से उनको काउंट किया जाएगा और जनरल कैटेगरी से उनका काउंसलिंग होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उसके साथ ही साथ कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, आप सबका रिप्लाई दिया जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको पक्का 100% है वो आपकी कमेंट्स के रिप्लाई मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी पेरेंट्स या बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब चीजें समझ में आ जाए कि यहाँ पे आखिरकार हुआ क्या, कितने बच्चे रिजेक्ट हुए, जनरल में कितने बच्चे आएंगे, उसके साथ ईडब्ल्यूएस में जितने क्वालिफाई हुए थे टोटल हम बात करें लगभग जो है 925 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, उसमें से कितने बच्चों का डिस्क्वालीफाई हुआ है। इसी पैरामेडिकल 2025 ध्यान से वीडियो को समझिएगा, सारी चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले कितने बच्चे 11,220 बच्चे हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे। किसमें? मेरिट लिस्ट में, मतलब इतने बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम था। ओके, अब यहाँ में इतने बच्चों में से कितने बच्चे जनरल के थे, कितने बच्चे ईडब्ल्यूएस के। तो जनरल की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें और एसटी की बात करें। ओके, ये 5 कैटेगरी थी। इसमें से हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का। लगभग यहाँ पे बच्चे काउंट करें तो लगभग जो बच्चा था यहाँ पे 4,587 बच्चा। ओके, कितना? लगभग 4,587 बच्चा ऑलरेडी जनरल में था। ओके, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 925 स्टूडेंट है। लगभग जो है यहाँ पे देख सकते हो 925, ओके सॉरी 942 स्टूडेंट, 942 स्टूडेंट है वो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में थे। ओके, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो यहाँ पे भी 4,000 लगभग आप बात करोगे। ओबीसी एनसीएल में 4,435 बच्चा, 4,435 बच्चा ओबीसी एनसीएल में बच्चा था। ओके, अब यहाँ पे एससी और एसटी में बात करें तो यहाँ पे 1,035 के आसपास बच्चे थे। लगभग एससी की बात करें तो 1,065 बच्चे हैं वो इसमें थे। और यहाँ पे ओनली 195 बच्चे एसटी के थे। ओके, इनके अलावा जितने बच्चे थे वो यहाँ पे पीडब्ल्यू कैटेगरी के थे। ओके, अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अपलोड करवाया वो किस बच्चों से करवाया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ईडब्ल्यूएस के बच्चों से सर्टिफिकेट अपलोड करवाया था और ओबीसी एनसीएल के बच्चों से सर्टिफिकेट अपलोड करवाया था। मतलब कितने बच्चे यहाँ पे जो है वो इन दोनों कैटेगरी को मिला के लगभग आप मान सकते हो कि 5,000 लगभग आप मान लोगे तो जो है आपका 5,400 के आसपास मान लो। ठीक है, 5,370 के आसपास, 5,370 के आसपास टोटल बच्चे थे। किससे? 5,370 बच्चे किसमें से थे? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। किसका था? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। ये बच्चे किसके थे? ईडब्ल्यूएस। इतने दोनों टोटल कर लो, दोनों आपका प्लस कर लीजिएगा, इतना टोटल हुआ। इसमें से कितनों का रिजेक्ट हो गया? इसमें से 5,370 में से रिजेक्ट कितने बच्चों को हुआ? 3,570 स्टूडेंट का एम्स ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, कितने डेट का? 3,507 तक। ओके, 3,507 तक रिजेक्ट बच्चों कर दिया गया। ओके, ये ध्यान से देखना, 3,507 स्टूडेंट्स का रिजेक्ट कर दिया। अब पीछे कितने बच्चे इसमें से ईडब्ल्यूएस के थे? तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों की काउंटिंग करें और ओबीसी एनसीएल के बच्चों की काउंटिंग करें। हमारी टीम ने पूरा निरीक्षण करने के बाद हम वीडियोस लाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी एनसीएल ओके और इसके साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग जो बच्चे को डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो हुए हैं आपके 610 के आसपास। कितना? 610 बच्चे, सॉरी 610 बच्चे हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए, मतलब इनका ओबीसी एनसीएल का रिजेक्शन मार दिया। मतलब 942 में से 610 बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग किससे होगी? जनरल से होगी। ओके, तो जनरल से ऑफकोर्स यहाँ पे जनरल से होगी तो इसकी कट ऑफ है वो लो जाएगी। मतलब यहाँ पे जिस बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो हाई रेट पे भी आपको सीट उसको मिल जाएगा, क्योंकि अभी इतना सीट बच गया, बच्चे बचे ही नहीं है जनरल में। लगभग यहाँ पे मान सकते हो तो 300 बच्चों में कॉम्पिटिशन है। ओके, जो भी सारे बच्चे जितने क्वालिफाई हुए हैं उन बच्चों की हम बात कर रहे हैं।
ओबीसी एनसीएल की बात करें तो यहाँ पे 2000 लगभग यहाँ पे देखो 2960 बच्चे 2960 बच्चों का ओबीसी एनसीएल से रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये जो बच्चे हैं 4435 बच्चे हैं, उसमें से 2000 लगभग यहाँ पे देखिएगा 2960 बच्चों का रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, अब यहाँ पे लगभग आप देखोगे तो 3507 बच्चों का इसमें से रिजेक्शन आ चुका है। ओके, तो ये काउंटिंग कर लेगा, दोनों काउंटिंग है वो लगभग मान के चलिए कि यहाँ पे 3507 के आसपास ही आएगी। ओके, इससे थोड़ा कम ऊपर नीचे हो सकता है, कैलकुलेशन में 5-10 का ऊपर हो जाए, लगभग आप देखोगे 2960 प्लस 610। ओके, ये लो लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, मतलब 50 माइनस कर लीजिएगा, मे भी हो सकता है यहाँ पे 50 हो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी, काफी बच्चे, क्योंकि जनरल में कितने ऐड हो गए, जनरल में यहाँ पे जो एडिशन हुआ है वो 3507 बच्चों का और जनरल में ऐड हो गए। मतलब जनरल में टोटल बच्चे कितने होंगे हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, आप समझ में आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे जनरल में कितने बच्चे और ऐड हो गए, जनरल में कितने बच्चे ऐड और हो गए। ओके, अब यहाँ पे 4583 बच्चा प्लस आपका 3507 बच्चा और ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप लगभग देखोगे तो 4 3 7 8 8000 के आसपास, 8000 मान के चलिए, 8000 के आसपास, 8091 में ऐसे कुछ मान के चलो, 7 या 10, ओके 90, 8090 के आसपास, 190 के आसपास जो है बच्चे यहाँ पे 8090 के आसपास यहाँ पे बच्चे इंक्लूड हुए। मतलब जनरल से कितना बच्चा फाइट करेगा, जनरल से बच्चा फाइट करेगा 8090 के आसपास। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। तो कंपटीशन किसका बनने वाला, मतलब कट ऑफ इफेक्ट किसका पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे जो डाउट आ रहे कट ऑफ इफेक्ट, क्या एससी एसटी का कट ऑफ कम जाएगा, क्या एसटी का कट ऑफ पे कोई फर्क पड़ेगा एससी का, क्योंकि इन दोनों बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं है, इन सब तीनों कैटेगरी से मतलब ही नहीं है। इन इफेक्ट पड़ेगा इन तीन कैटेगरी को। मैंने पहले ही बताया था कि बच्चों आपको अपनी कैटेगरी के बच्चों को देखना है, आप इन तीनों कैटेगरी से मतलब ही मत रखिए। चाहे यहाँ पे 20,000 पार्टिसिपेशन कर लो, हाई रैंक पे आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी आपका एससी का बच्चा ही आपका 50 प्लस 40 प्लस में, तो रैंकिंग आपकी बनेगी वो इतना इसलिए बनेगा। आपका 6000 यहाँ पे 7000 रैंक आ रहा होगा, 8000 रैंक आ रहा होगा, तो बच्चों आपकी बच्चे ही 8000 7000 पे, क्योंकि ज्यादा बच्चे यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के हैं और आपकी जो रैंक आई थी वो ऑल इंडिया रैंक आई थी, इसलिए आपको हाई रैंक पे सीट मिल जाएगा, आपको पैनिक नहीं होना है। इसलिए मैंने बच्चों बोला था कि हाई रैंक पे बच्चों सीट मिलेगा, वो रीजन यही था कि इस तरह से रिजेक्शन होता है, इस तरह से रिजेक्ट होते हैं। और ओबीसी का मतलब खुद का बच्चा ही यहाँ पे खुद की काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। मतलब जो बच्चा ईडब्ल्यूएस का है या ओबीसी का है, तो चाहे इसकी 90 रैंक हो, इसकी 95 रैंक हो, ये दोनों बच्चे 95 अच्छी रैंक होने के बाद में भी इसको ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं मिलेगा, इसको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। तो कंपटीशन यहाँ किसका बढ़ने वाला है, मतलब कट ऑफ इफेक्ट किसको पड़ेगा, ओनली जनरल कैटेगरी को। मतलब जनरल कैटेगरी का जहां तक 2000 कट ऑफ बताए थे, वहां पे 1500 से 17 पे ही क्लोज हो जाएगा बच्चों। ओके, 1500 से 1700 पे ही क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ आपकी क्या जाएगी 2025 में, 2025 में क्या कट ऑफ जाएगी ओवरऑल, तो उसमें बात करेंगे जनरल कैटेगरी का लगभग 1500 रैंक, पहले हम 2000 बता रहे थे, तो 1500 रैंक तक ही चांस रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर और बच्चे ऐड हो गए, तो बच्चों जिन बच्चों की 2000 से ज्यादा रैंक है, ये टोटल जितने बच्चे थे इन तीनों में से रिजेक्शन हुआ है, तो क्या सारे 2000 के इंक्लूड थे, नहीं, 2000 से ज्यादा रैंक वाले थे उनको तो वैसे भी सीट नहीं मिलने वाली थी। ठीक है, 2000 से 2500 मान लो, 2500 से ज्यादा वाले बच्चों की जो रिजेक्शन है उनसे आपको भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ये जो टॉप रैंकर है, टॉप रैंकर में से कितने बच्चों का रिजेक्ट हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है यहाँ पे 100 ही बच्चों का रिजेक्ट हो, तो 100 ही बच्चे यहाँ पे जनरल में बेनिफिट ले पाए, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैक्सिमम यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो 2500 रैंक से बात किया, मतलब जिन बच्चों की जनरल से 3000 रैंक है, जो बच्चा ईडब्ल्यूएस की 3000 रैंक है, जो ओबीसी की 10,000 8000 रैंक है, 5000 रैंक है, तो वो रिजेक्ट भी हो जाए, वो जनरल भी काउंट हो जाएगा, तो उसकी रैंक नहीं बदलने वाली, उसकी वही रैंक रहेगी, तो इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस 2500 की टॉप 2500 रैंक के भीतर किसी बच्चे का रिजेक्शन हुआ, वो जनरल से जाता है, तो फिर जो जनरल के बच्चे जो 1500 रैंक पे 1200, उनको इफेक्ट पड़ने वाला। तो ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे इफेक्ट उन्हीं स्टूडेंट्स का पड़ेगा कट ऑफ पे जो इस 2500 के अंदर क्वालिफाइड या डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट का जो है बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2500 कट ऑफ पहले हम 2 से 2500 बता रहे थे, वो लगभग 1500 से लेके 1800 के आसपास ही रहने वाला है। तो ये रहेगा इस बार जनरल का कट ऑफ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ। वीडियो सेव कर लीजिएगा, जब रिजल्ट आया तब देख लीजिएगा। ओके, और ये ओपन राउंड तक कट ऑफ है बच्चों।
ओपन राउंड तक इतनी रेंज तक इंटरेस्ट रहेगा। ओके, अब वही हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आप देख सकते हो 3.5 से 4000 क्यों जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खुद के बच्चे ही इसके 242 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे, उसमें से 610 के आसपास जो है डिस्क्वालीफाई हो गए, तो लगभग 300 बच्चे बचे, तो इसमें हाई रैंक में भी सीट मिल जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का बच्चा ईडब्ल्यूएस का होके भी ईडब्ल्यूएस की सीट भी ले सकता है, यदि वो डिस्क्वालीफाई हुआ तो जनरल में जाएगा। ओके, ओबीसी एनसीएल की बात करें, ओबीसी एनसीएल में, तो ओबीसी एनसीएल में भी यही आपको जो है 2500 से 3000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, यदि उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है। इन दोनों के पास यदि वैलिड सर्टिफिकेट है बच्चों, ये ध्यान रखना, वैलिड सर्टिफिकेट है तो चांस रहेगा कि आपको सीट मिल जाए। एससी एसटी का वही आपका कट ऑफ रहेगा, यहाँ पे आपका 6000 से 7000 के आसपास, और यहाँ पे 9000 से 10 या 11,000 के आसपास, 9000 से 11,000 के आसपास। ठीक है, ये एसटी का कट ऑफ रहने वाला कितना, 9K से 10K। क्यों रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों इनसे आपको कोई मतलब नहीं, टोटल तीनों करोगे तो भी यहाँ पे 10,000 हो जाता है। एसटी के मात्र 195 बच्चे हैं, तो यहाँ पे इतने सीट लगभग इनमें से वो होंगे जिससे जो काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ को मिसगाइड हो जाएगा। ओके, कितने हाई रैंक पे कैसे मिलेगा, लास्ट ईयर नहीं मिला था, तो बच्चों यहाँ पे इन 3 कैटेगरी को आपको इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे इतनी कट ऑफ लगभग जाने वाली कितनी, एसटी की 9K के 11,000 के आसपास। ओके, लास्ट राउंड तक है बच्चों, उसके बाद एससी की 6 से 7000 के आसपास, ओबीसी की यहाँ पे आप देख सकते हो 2500 से 3000, और ईडब्ल्यूएस का 3 से 4 के हजार, और जनरल का यहाँ पे 1500 से 1800 के आसपास। ओके, तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी जिससे आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले पाए। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही।